हम एक्चुअली रोटेशनल मोशन को पढ़ रहे हैं। और इसमें भी हमारी कोशिश है कि देयर इज एनालॉजी, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो जैसे कल हमने देखा था, इन लीनियर मोशन वी हैव चेंज इन पोजीशन, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास इधर? लीनियर डिस्प्लेसमेंट वैसे यहां पर हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिफरेंस क्या है? सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर while angular displacement is measured in रेडियन। इसे हम जनरली डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा है यहाँ पर होती है हमारी लीनियर वेलोसिटी, विच इज एक्चुअली मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, और हम इसे डिनोट करते हैं v से। हम इसे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी या इंस्टेंटेनियस होगी तो dx बाई dt या ds बाई dt से दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखता हूं। यहां पर हमने देखा, वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, विच इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड, और इसे हम देंगे ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ऑब्वियसली दिस इज एवरेज वैल्यू, और वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहेगी, तो हम ये टाइम को कम करेंगे, दिस विल बिकम डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, अब इंटरेस्टिंगली दिस ओमेगा इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन के लिए फिर हमारे पास रिलेशन है जो कल हमने देखा था, v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, इसे कैसे कहा था हमने? तो हमारा कहना था ये कोई रिजिड बॉडी है, एंड इन दिस रिजिड बॉडी अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है p, ओरिजिन के रिलेटिव जिसकी पोजीशन है r, और इस सर्कल में जो वो मूव हो रहा है, सर्कुलर मोशन जो हो रही है अबाउट सेंटर c, इसके कंपेरेटिवली इसका डिस्टेंस है, हमने r1 या r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, दिस इज r। ठीक है, यह है हमारा ओरिजिन। तो हमने ये वेक्टर प्रोडक्ट को देखा था, कौन से वेक्टर प्रोडक्ट को देखा था?
दिस v, ठीक है। सो हमने कहा था लेट्स सी दिस v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, ठीक है। अब देखो r बार को हमने, वो r बार कैन बी रिटन एज, r बार कैन बी रिटन एज OC प्लस CP, OC प्लस CP दोनों भी वेक्टर है, ठीक है। बट अब देखो OC और ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन कल हमने डिस्कस की है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे होती है? तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है, यहां पर हमें राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल लगाना होता है। आपकी फिंगर्स जो है राइट हैंड की, उसे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में कर्व कर लो, तो आपका थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। अगर पार्टिकल ये इस प्रकार से रोटेट हो रहा होगा, ठीक है, तो आपका थंब, राइट हैंड का थंब अगर फिंगर्स इस पार्टिकल के डायरेक्शन में कर्व होती है तो विल पॉइंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ओमेगा की डायरेक्शन इस प्रकार से डाउनवर्ड रहेगी, बट देखो इट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इस केस में पार्टिकल ये कंडीशन 1 जैसा रोटेट हो रहा है, सो ओमेगा इज अपवर्ड। अब देखो ओमेगा की डायरेक्शन एंड ओसी की डायरेक्शन ये सेम है, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0। सो देखो क्या कह रहे हैं हम, ये ओमेगा की डायरेक्शन और ये ओसी की डायरेक्शन ये सेम है। अगर ये सेम है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको पता है ओमेगा बार क्रॉस ओसी बार अगर मैं करूंगा, तो दिस इज ओमेगा इंटू ओसी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 0। तो ये 0 होने वाला है। वही CP इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, जिसे हमने R परपेंडिकुलर कहा है CP को, इंटू साइन 90 इज ओमेगा इंटू R परपेंडिकुलर। सो इन दोनों में से बचने वाला कौन है? CP, ठीक है। और फिर हमारी ये वेलोसिटी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर, ठीक है, कि वेलोसिटी विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस वेक्टर, तो ये एंगल अपन दिखा देंगे, ठीक है। ये वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा बार क्रॉस R परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये v बार विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा एंड R, R परपेंडिकुलर, क्या ऐसा है क्या? v बार की डायरेक्शन ये है, मैं इधर निकालने की कोशिश करता हूँ, दिस इज आवर डायरेक्शन ऑफ v बार। ओमेगा बार कहाँ पर है? वर्टिकली अपवर्ड। R बार की डायरेक्शन कहाँ है? तो R बार की डायरेक्शन राइट साइड में है v को परपेंडिकुलर, और ऑब्वियसली ओमेगा को भी परपेंडिकुलर है ये। सो देखो दिस विल बिकम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये हमारी ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी, ये हमारे R बार की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये रिलेशन v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस R बार, R बार का भी वही कंपोनेंट काम में आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, ठीक है। आया क्या ध्यान में ये रिलेशन? तो देखो हम दो चीजें देख रहे हैं, एक there is correspondence between linear displacement and angular displacement, linear velocity and angular velocity, not only that इन दोनों को कनेक्ट करने वाले भी रिलेशन है।
ठीक है। रोटेशनल मोशन का जो हमारा स्टडी होने वाला है कंप्लीट, यहाँ पर हमने लीनियर मोशन को बड़े अच्छे से पढ़ा है। सो लीनियर मोशन में जो क्वांटिटीज है उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज रोटेशनल में कौन सी है उनको हम समझ रहे, एंड इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दोज, ये हम समझ रहे हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें ध्यान में आ गया, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी हमें ध्यान में आ गया। नॉट ओनली दैट, हमें लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कैसे कनेक्ट करना वो भी ध्यान में आ गया। क्या ठीक है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग लीनियर एज वेल एज रोटेशनल। सो लीनियर में डिस्प्लेसमेंट हो गई, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई। लीनियर मोशन में वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आ गई। लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पर भी एक्सीलरेशन होना चाहिए, उसे हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है। सो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv by dt। तो वैसे यहाँ पर भी होगा एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन डिनोटेड बाय अल्फा इक्वल टू d omega by d, सॉरी, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा t, and instantaneous angular acceleration equal to d omega by t। ठीक है। अब ऑब्वियसली ये अल्फा की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है? ओमेगा। अगर ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, मतलब क्या? कौन बता सकता है ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होना मतलब क्या? ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होना मतलब पार्टिकल जिस सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है वो सर्कुलर पाथ चेंज नहीं होना, मतलब वो सेंटर जिसके अबाउट पार्टिकल रोटेट हो रहा है वो चेंज नहीं होना, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुआ, पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज नहीं हुई, तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। और ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ओमेगा की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो अल्फा की डायरेक्शन चेंज होगी क्या? मैग्नीट्यूड में चेंज। ठीक है। अगर ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है, जब मैं मुझे क्या कहना है, पार्टिकल की पहले एंगुलर वेलोसिटी थी 5 रेडियन पर सेकंड, अब उसकी स्पीड है 7 रेडियन पर सेकंड। सेम पाथ पर, पहले धीरे धीरे घूम रहा था, अब जोर से घूम रहा है, क्या डायरेक्शन चेंज हुई क्या? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो अल्फा की डायरेक्शन भी ओमेगा की डायरेक्शन ही रहेगी। मेरी बात ध्यान में आ रही है? मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है। फिर इसमें हमने ये भी कहा था, अगर ये डी ओमेगा बाय डी टी ये निगेटिव आता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर कंपेयर टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। बट अल्फा विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एज लॉन्ग एज ओमेगा की डायरेक्शन फिक्स है। ठीक है, पक्का? ओके, सही है। सो इनको जोड़ने वाला कोई रिलेशन है क्या, ए और अल्फा को? सो आप मुझे बता सकते हो, सर देखो हमें पता है एक्सीलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी, बट क्या v का रिलेशन अभी हमने देखा है? ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है।
देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर बार प्लस ओमेगा बार क्रॉस डी आर बाय डी टी। ठीक है, अब इसमें डी ओमेगा बाय डी टी क्या रहेगा, डी ओमेगा बाय डी टी विल बी अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर बार। ठीक है, और ये आपको पता है ये क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी टी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। अब वी बार क्या होगा, वी बार क्रॉस ओमेगा बार क्या आ जाएगा, तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज हमने इसे पहले देखा है, क्या वी को हम ओमेगा बाय आर कह सकते हैं, इस रिलेशन को देखो जरा सा, ओमेगा एंड वी, ओमेगा एंड वी, तो मैं ओमेगा से वी के तरफ जाऊंगा तो मेरी डायरेक्शन कहां पर आएगी, ओमेगा बार क्रॉस आर बार, क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा ओमेगा बार क्रॉस आर बार क्या आएगा, कहा डायरेक्शन बताओ मुझे, ओमेगा बार क्रॉस आर बार की डायरेक्शन कहाँ रहेगी, सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट है ना, ओमेगा बार क्रॉस आर बार, मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ डायरेक्शन बताओ। मैं ओमेगा से, सॉरी ओमेगा क्रॉस आर है क्या, ओमेगा क्रॉस वी है, सॉरी ना, ओमेगा से वी के तरफ जाता हूँ तो ओमेगा क्रॉस वी बार इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये दोनों को भी परपेंडिकुलर, इन दोनों को परपेंडिकुलर आर बार है, क्या आर बार के डायरेक्शन में रहेगा क्या, माइनस आर बार, माइनस आर बार, बहुत बढ़िया, सिंपल चीज है। ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई। ठीक है, दूसरा, क्या आपको ये मैग्नीट्यूड पता रहेगा, अगर ओमेगा और आर परपेंडिकुलर, ओमेगा की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज आर परपेंडिकुलर, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ये रेडियस। ठीक है, v की वैल्यू, v का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओमेगा इंटू आर। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन मैं माइनस कंसीडर करूंगा, किसके डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में, इसलिए इसे आर कैप कहा, और v को ओमेगा बाय आर कहा, सॉरी v को ओमेगा इंटू आर कहा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ये आपके जान पहचान का है क्या, या ओमेगा को, हमारा रिलेशन ऐसा है ना, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर, तो मैं ओमेगा को v अपॉन आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, तो यही रिलेशन हो जाएगा माइनस आर कैप, ओमेगा को v अपॉन आर परपेंडिकुलर लिखा तो v इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या ये दोनों आपको जान पहचान के हैं, माइनस आर बार के अपोजिट, आर बार के अपोजिट मैग्नीट्यूड है ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या रहता है ये, अरे भगवान ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना,
v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, ये रिलेशन हमने डिराइव किया है। ठीक है, टोटल एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज अल्फा इंटू आर प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू आर कैप। याद आया? वो यूनिट वेक्टर्स को देखकर डिराइव किया है हमने। यस सर। हाँ, सो देखो हम प्रोसेस में है कि लीनियर प्रॉपर्टीज और रोटेशनल प्रॉपर्टीज, इनका कुछ रिलेशन मिलता है क्या? तो हाँ, रिलेशन मिलता है। एक्सीलरेशन का रिलेशन मिला कि इन सर्कुलर मोशन ये जो टोटल एक्सीलरेशन रहता है कि अल्फा क्रॉस आर, इसे हमने टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहा था, और ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, सो टोटल एक्सीलरेशन विल बी अल्फा इंटू आर प्लस ओमेगा इंटू वी बार। ठीक है, सो ये कंपोनेंट जो है ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट है, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्कल। r is away from the center, minus r is directed towards center। इसका मैग्नीट्यूड आप v स्क्वायर अपॉन r या ओमेगा स्क्वायर r ऐसा बता सकते हो। एंड ये अल्फा क्रॉस r बार, अब अल्फा क्रॉस r की डायरेक्शन क्या रहेगी बताओ मुझे। हमने अभी कहा है कि अल्फा विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है। सो ओमेगा की डायरेक्शन मतलब अल्फा की डायरेक्शन। सो यही मेरी अगर अल्फा की डायरेक्शन है तो अल्फा क्रॉस आर ये डायरेक्शन क्या आएगी? अल्फा से मैं अगर आर के तरफ जाता हूँ, अल्फा के डायरेक्शन से आर के तरफ जाता हूँ तो डायरेक्शन कौन सी आएगी? v के तरफ आ रही है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। माइनस वी। माइनस v या v? ओमेगा से आर के तरफ वी। v के तरफ आएगा ना? वी। हाँ, सो v के तरफ जो एक्सीलरेशन रहता है v तो अलोंग टेंजेंट है। सो ये ओमेगा क्रॉस सॉरी अल्फा क्रॉस आर जो हमारा आ रहा है, अल्फा क्रॉस आर, इसकी डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी आएगी, बट वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, इसलिए हमने इसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहा था। ये हमने रेडियल एक्सीलरेशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहा है। सो टोटल एक्सीलरेशन जो रहेगा इट इज इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सीलरेशन। सो ये रिलेशन मिल गया हमारे लीनियर प्रॉपर्टीज का एंड एंगुलर प्रॉपर्टीज का। क्या ध्यान में आया क्या? यस सर। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? सो आपने कहा था सर यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम, मतलब एक्सीलरेशन जीरो। सो वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये वो मोशन रहेगी जहां पर एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं रहेगी, दैट इज अल्फा विल बी जीरो। ठीक है, क्या कहा सर आपने? मैंने कहा यूनिफॉर्म likewise angular velocity is constant। In study of rotational motion
we are mainly motion in which direction of omega angular velocity does not change with time. ठीक है? Magnitude may be or may not, magnitude may or may not change. ठीक है? सो इस प्रकार से अभी हम इस कंपैरिजन के साथ आ गए। ठीक है? ओके सर, ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या हुआ? लास्ट स्लाइड। तो यहां तक हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन चीजों के कंपैरिजन तक आ गए। सर फिर ऑब्वियसली सवाल आता है कि जैसे एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है लीनियर मोशन में फोर्स, ठीक है, जैसे एक्सीलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, तो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है कि जो रोटेशनल मोशन में फोर्स जैसा काम करती है? तो जैसे लीनियर मोशन में फोर्स है वैसे यहाँ पर क्वांटिटी है, इट इज कॉल्ड एज टॉर्क, या कभी कभी इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कपल नहीं लिखता हूँ क्योंकि कपल में दो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, इस प्रकार की दो क्वांटिटीज यहाँ पर यूज होगी, ये दो वर्ड्स यूज होंगे, ये दोनों सेम चीजें कन्वे करती है। जैसे फोर्स एक्सीलरेशन जनरेट करता है वैसे टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ये अल्फा जनरेट करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन जनरेट करेगा। ठीक है, तो फिर इस टॉर्क को डिफाइन कैसे करना? तो देखो, आपको याद होगा हमने ऐसा कुछ कंसीडर किया है। अगर ये कोई डोर है, ठीक है, सो इस डोर को ओपन करने के लिए मुझे कौन सा फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा? ये एक फोर्स हो सकता है F1, ये एक फोर्स हो सकता है, ये एक फोर्स हो सकता है। ठीक, या शायद से आप ऐसा भी फोर्स लगा सकते हो, इनको हम नाम दे देते हैं F1, F2, F3, F4। इसमें से कौन सा फोर्स, ये जो मेरा डोर F3 है, इस डोर को ओपन करने के काम में आएगा? F3 3 क्यों? F1, F2, F4 ने क्या पाप किया? क्या गलती की उन्होंने कि वो काम में नहीं आ रहे हैं? तो उधर ज्यादा फोर्स लगेगा F3 से ज्यादा। लगा दूंगा ना मैं, F2 बहुत फोर्स लगा दूंगा, ज्यादा फोर्स लगाऊंगा। क्या F2 पर ज्यादा फोर्स लगाने से ओपन होगा? F1 बहुत बड़ा बड़ा करने से ओपन हो जाएगा डोर।
हो जाएगा। नो सर। नो सर। F4 को बड़ा कर दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगा यार, क्या टेंशन है। सर वो टेंजेंशियल नहीं होंगे ना? फोर्स टेंजेंशियल चाहिए किसको? सही, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा बता दो अच्छे से कि क्या कहना है आपका। सर वो क्या कहना है सर हमारा? तो हमने कहा देयर इज पार्टिकल P, इस पार्टिकल P पर ये F फोर्स लग रहा है, दिस F फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा विद रेडियस वेक्टर r बार। एक तो इसे r परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे r कहेंगे। r ये पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दिस इज अवर सेंटर। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट रहेगा F cos थीटा और ये कंपोनेंट रहेगा F sin थीटा। एफ साइन थीटा। अगर ये r परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, ये थीटा आ गया तो ये रहेगा r परपेंडिकुलर cos थीटा, या इसे अपन कह सकते हैं r परपेंडिकुलर sin थीटा, थीटा के ऑपोजिट। सही है। देखो हमारा टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, ये वो फोर्स है या ये वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जहां पर फोर्स का जो फिक्स पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर नॉट ओनली फोर्स का मैग्नीट्यूड, नॉट ओनली रेडियस, बट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब F3 के जगह पर अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया हुआ रहता उतने ही मैग्नीट्यूड का तो काम नहीं होता, भले ही इट इज एक्टिंग एट डिस्टेंस r। क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन क्या है, कौन से लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट कर रहा है, वो भी टॉर्क में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दरवाजा खोलते वक्त ये सभी एक्सपेरिमेंट, ये सभी चीजें हमने एक्सपीरियंस की है। तो अब देखो, अगर मेरा फोर्स ये है तो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा? इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा r sin थीटा। तो उस केस में हम लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू F इंटू r परपेंडिकुलर इंटू साइन थीटा। या मैं ऐसा कह सकता था कि सर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पकड़ लो और फोर्स का इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो तो भी चलता। घुमाने के लिए, रोटेशनल के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, या फोर्स का ऐसा कंपोनेंट चाहिए कि जिसका हमें फिक्स पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है। सो आइदर रेडियस लो और फोर्स का उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लो, या फिर फोर्स की डायरेक्शन लो और रेडियस का ऐसा कंपोनेंट लो जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताएगा। सो देखो, इसे मैं अगर लिखूंगा तो ये टॉर्क हो जाएगा r परपेंडिकुलर इंटू एफ साइन थीटा। आप कहोगे सर ये दोनों तो सेम ही है, फोर्स तो यहाँ पे भी फोर्स है, साइन थीटा तो यहाँ पे भी साइन थीटा है, r परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी r परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। बट अब देखो, f इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट r क्रॉस f। ठीक है, सो इसलिए हम मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क विच इज क्वांटिटी एनालॉगस टू फोर्स इन ट्रांसलेशन या लिनियर मोशन, उसको डिफाइन करते हैं टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस f। r क्रॉस f इसे हम टॉर्क कहते हैं।
ये क्या काम करता है? ये वही काम करता है जो फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन में करता है। सर पर ये टॉर्क क्या वेक्टर है क्या? हाँ, डेफिनेटली वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? इसकी डायरेक्शन R एंड F ये जिस प्लेन में है, ये R एंड F जिस प्लेन में है उसको परपेंडिकुलर टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी। अगर ये R एंड F की डायरेक्शन है तो इनके प्लेन को परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी। क्या ध्यान में आ रहा है? सो मतलब कहाँ पर डायरेक्शन रहेगी सर? मुझे इस टॉर्क को यहाँ, इस फोर्स के डायरेक्शन को यहाँ पर लाना पड़ेगा। ये अगर मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, तो इनको परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में टॉर्क रहेगा। ये दोनों के प्लेन को ये परपेंडिकुलर हो जाए। अब देखो ये 3 डायमेंशनल को अपन 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। बट बेसिकली दिस टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग फोर्स एंड आर। क्या ध्यान में आया है? टॉर्क क्या होता है, क्या करता है?